हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेब स्टडी। तो फ्रेंड्स, टॉप 900 प्लस इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का ये हमारा पार्ट 5 है, जो आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारे करेंट अफेयर सीरीज़ के बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हमारा जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो मिशन सागर जो है भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए शुरू किया। तो फ्रेंड्स, इसका शुरुआत कब हुआ था मिशन सागर का? तो इसका 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया गया था। तो इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज केसरी की तैनाती की गई थी, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, एससीक्यू गोलियों सहित कोविड संबंधी दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों कौन कौन से हैं? मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को भारत में मनाया गया। तो क्या है, 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। भारत में हर साल जो है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। इस दिन राष्ट्र गौरव के साथ साथ देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करता है। तो क्या है, 11 मई 1998 को पोखरण में क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में होने वाली पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अब कहाँ होगी? तो बेलग्रेड, सर्बिया में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अब 2021 में होगी। पहले कहाँ होना था? ये भारत में होने वाला था। भारत में पहली बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करनी थी, लेकिन 28 अप्रैल 2020 को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI मेजबान शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के कारण अधिकार छीन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने चेचक पर डाक टिकट जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन ने चेचक पर डाक टिकट जारी किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने दुनिया से चेचक के उन्मूलन के 40 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित किया। चेचक अभियान जो है WHO द्वारा 1967 में डाक टिकटों के माध्यम से शुरू किया गया था। सर्जियो डाट ने स्मारक टिकट डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल रत्न प्राप्त किस एथलीट ने संन्यास का ऐलान किया है? तो ऑप्शन सी, दीपा मलिक ने। भारत का पहला ऐसा सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास का ऐलान किया है। साथ ही दीपा मलिक जो है पैरालंपिक में मेडल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी है।
वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख का कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। उनका नाम है, क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है नरेंद्र बत्रा। तो भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के प्रमुख के रूप में कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसकी वार्षिक बैठक कोविड-19 महामारी के चलते स्थगित हो जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 9 मई को ऑनलाइन बैठक में अपनी कार्यकारी बोर्ड की 47वीं FIH कांग्रेस 2020 को स्थगित करने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने FIR दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्राथमिक दर्ज करवाने के FIR आपके द्वार योजना शुरू की है, जिससे इंदौर और भोपाल में पुलिस अब घर घर जाकर FIR लिखेगी। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन फरवरी 2021 में किस देश में होगा? तो भारत। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF और स्थानीय आयोजन समिति LOC ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का पुनर्निर्धारण किया है। यह खेल शुरू में 2 नवंबर 2020 से आयोजित किया जाना था, अब स्थगित टूर्नामेंट में 17 फरवरी 2021 और 7 मार्च 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। अंडर 17 टूर्नामेंट शुरू में 5 शहरों जैसे नवी मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और अहमदाबाद में होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेड कप हार्ट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सानिया मिर्जा। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को 12 मई को फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। सानिया 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता है। सानिया 2006 के बाद पहली बार इस साल के लिए फेड कप टीम में शामिल हुई थी। उन्होंने अंकिता रैना से साथ मिलकर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को फेड कप के प्लेऑफ में पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है इसमें 74। वही बात करें फर्स्ट स्थान का, तो इसमें है फर्स्ट स्वीडन है, सेकेंड में है स्विट्जरलैंड है, थर्ड में ये देखो ये टॉप 10 है। तो क्या है, और यही इंडिया की बात करें तो कितना है 74। तो 13 मई 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक को देशों की ऊर्जा प्रणालियों के मौजूद प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ, सुरक्षित, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन के लिए तत्परता जैसे संकेतों के आधार पर तैयार किया गया है। स्वीडन ने क्या है, लगातार तीसरे वर्ष रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोज आहूजा। तो मनोज आहूजा क्या है, ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी मनोज आहूजा को CBSE का अध्यक्ष बनाया गया है। इनको
अनीता करवाल के स्थान पर लगाया गया है। सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। तो क्या किया गया है? भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने सोहराई कला महिलाओं का सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया है। सोहराई खोवर पेंटिंग को झारखंड के स्थानीय आदिवासी महिलाएं विभिन्न रंगों के स्थानीय और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी के उपयोग से सोहराई खोवर पेंटिंग बनाती है। ये है वो पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने पुटपका हैंडलूम क्लस्टर आईएसडीएस संघ द्वारा तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया है। तेलिया रुमाल बनाने में कपड़े के खाटून लूम और जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तेलिया रुमाल मुख्यतः लाल, काले व सफ़ेद रंग में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बना है। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे को पिछले 4 सालों में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। केम्पेगौड़ा को पिछले 6 माह में 100 से अधिक देशों के ग्राहकों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेश कौन बनी है? तो ऑप्शन ए, वी विद्यावती। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेश बनी है 1991 बैच की आईएएस वी विद्यावती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने वी विद्या देवी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संस्थापक कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, केरल। तो भारत में केरल की मृत्यु दर सबसे कम है। आईएमआर मानव और स्वास्थ्य विकास के लिए महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। उच्चतम आईएमआर मध्य प्रदेश का है, जहां प्रति 1000 जीवित जन्मों में 48 मौतें होती है। आईएमआर वर्ष 2018 के लिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जारी किया गया है और इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल। तो इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159 जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है। 1913 में साहित्य के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से भारत के एकमात्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कहानियों और उपन्यासों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला का भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी,
रूस ने। तो क्या है, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सहयोग पर विचार विमर्श करने के लिए शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस की मेजबानी रूस ने की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। प्रारंभिक टिप्पणी रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोवा द्वारा वितरित की गई। मुख्यालय कहाँ है? शंघाई। और स्थापना कब हुआ था? 26 अप्रैल 1996 में। तो इसकी मेंबर की बात करें तो इसमें कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। कौन कौन से देश है इसमें? चाइना, कजाकिस्तान, ये देखो इतना टोटल मिला के 8 देश इसमें शामिल हैं। हाल ही में गोल कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल का फुल फॉर्म का है गोइंग ऑनलाइन अस लीडर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। जो है गोल कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया के संयुक्त पहल है। गोल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना। कार्यक्रम के वर्तमान चरण में 5000 आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपने महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ जो है 21 मई 2020 भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस महामारी के कारण हुई मंदी के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार जो है किसानों के बैंक खातों में डीपीटी के माध्यम से अनुदान राशि को सीधे हस्तांतरित करके राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बजट 2020-21 में इस योजना का प्रावधान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चावल को निर्यात प्रोत्साहन देने के लिए भारत द्वारा REPF की स्थापना की गई है। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका है ऑप्शन बी, चावल निर्यात संवर्धन मंच। तो चावल निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है। चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण एपीडा के तत्वावधान में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22 मई के बाद WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, भारत। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। और अध्यक्ष कौन है इसके? टेड्रोस अधानोम। तो भारत जो है 22 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनने जा रहा है। इस वैश्विक संस्था के साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप ने सर्वसम्मति से 1 वर्ष के लिए इस पद के लिए भारत के नाम का प्रस्ताव रखा। भारत जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगली बैठक में
यह पद संभालेगा। इसमें WHO के 194 सदस्य देश और पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे। भारत WHO में जापान की जगह लेगा। WHO के कामकाज का निर्धारण एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड करता है। इस बोर्ड में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। वही कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव विश्व स्वास्थ्य सभा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला रोबोट का नाम क्या है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्योममित्र। देख लेते हैं कौन है वो रोबोट। ये है व्योममित्र। तो पहली महिला ह्यूमैनॉइड इंसान जैसे दिखने वाली रोबोट का नाम क्या है? व्योममित्र है। और यह 7 दिन की उड़ान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोबोट जाएगा। गगनयान भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी साहित्यकार ने वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी प्रकाशित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोंग। तो चीनी साहित्यकार फोंग द्वारा लिखी गई ये पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी हाल ही में प्रकाशित की गई है। इंटरनेट पर उपलब्ध इस किताब में कोविड-19 के चीन के वुहान में फैलने के दौरान वहां पैदा हुए हालात को एक प्रत्यक्षदर्शी की जुबानी बयान करती है। ये किताब अब भारत में उपलब्ध है। वुहान में 25 जनवरी को लॉकडाउन लगाए जाने के बाद फोंग ने ऑनलाइन डायरी लिखनी शुरू की थी। माइकल बेरी ने इस पुस्तक का अनुवाद किया है। हार्पर कॉलिंस इस पुस्तक के प्रकाशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। 73 विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। कोविड-19 के अलावा विश्व स्वास्थ्य सभा ने ग्लोबल वैक्सीन प्लान, पोलियो उन्मूलन और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को संबोधित किया। इसके साथ ही भारत को विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की उम्मीद है। भारत जापान का स्थान लेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का पार्ट 5। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।